तो चलेगा, जब हम देखते हैं 3.5 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बताना है, निम्न प्रश्नों में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल किसी भी बीज गणितीय विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कोई वो नहीं है कि हम इसका हल वज्र गुणन विधि से ही निकालेंगे, आप उसको विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि किसी से भी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है, मतलब उसमें जो मासिक जो उसका खर्चा है वो नियत है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, और उसका फिर पर डे के हिसाब से भोजन का खर्चा अलग से लगता है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए देता है, और वही जब एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये उसे व्यय करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का हमें क्या निकालना है, मूल्य। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माना, तो हम देखेंगे यहाँ हमने माना कि मासिक व्यय का नियत भाग, जो वो मासिक व्यय करता है, पूरे मास में खर्च करता है, उसका नियत भाग मान लिया मैंने x रुपये, नियत भाग x रुपये। उसके बाद जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है, तो माना हम वो भी मान लेते हैं, हमारा माना प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो है y रुपये, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये। अब हमने ये दोनों मान लिए, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले जो कंडीशन है कि जो विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन करता है, तो पहला है, जब विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो वो देता है 1100 रुपये, 20 दिन भोजन करता है। तो हमने माना था ये नियत भाग तो उसका फिक्स है, ये तो उसको चाहे कितने दिन में रहे नियत भाग x रुपये ही देना पड़ेगा, x रुपये नियत, प्लस में उसने 20 दिन भोजन किया है और एक दिन के भोजन का मूल्य है y रुपये, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y। तो उसने टोटल कितने खर्च किए थे, 1000 रुपये, तो इक्वल टू में कितना हो गया, 1000। तो x उसका नियत किराया प्लस में 20 दिन का भोजन, दोनों को मिला के जो उसका टोटल जो खर्चा है वो कितना हो गया, 1000 रुपये। तो यहाँ से इसको सही करेंगे हम, x प्लस 20y, 1000 इधर आ जाएगा, माइनस का 1000 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरीके से दूसरा है, जब विद्यार्थी बी वो 26 दिन भोजन करता है, तो जब विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, भोजन करता है, उसे 1180 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी हमारा उसी तरीके से होगा, x रुपये जो हमारा मासिक व्यय है वो तो फिक्स है x, प्लस में उसने कितने दिन भोजन किया है, 26 दिन, तो y रुपये के हिसाब से 26 दिन का हो गया 26y। तो मासिक नियत किराया और भोजन का मिला के टोटल उसने व्यय किए 1180। इसे सोल्व करते हैं, x प्लस 26y 1180 इधर आएगा, माइनस 1180 इक्वल टू 0। ये बन गए हमारे दो समीकरण। अब इसे हम अपने वज्र गुणन विधि से ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ मेरा a1 आएगा क्योंकि ये 1 है, यहाँ देखिए, प्लस b1 आएगा, पहले समीकरण में कितना है 20, और जो c1 है वो आएगा मेरा माइनस का 1000 रुपये। यहीं से मेरा a2 आएगा, a2 कितना है 1, b2 है मेरा 26 और c2 है मेरा माइनस का 1180। इसे वज्र गुणन से ही करेंगे हमारा, तो वही था ये, सबसे पहले x फिर y फिर 1। तो यहाँ सबसे पहले वही हमारा बी सी ए बी वाला कंडीशन, तो b कितना है मेरा 20 और 26, उसके बाद c माइनस का 1000 माइनस का 1180, उसके बाद हमारा ए है मेरा 1 और 1, और b है मेरा वही 20 और 26। तो वही उसको हम सोल्व करेंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। जब यहाँ से इसको गुना करेंगे 20 गुना में माइनस का 1180, तो ये बनेगा मेरा, इसको गुना करने पर, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस 23,600। अब यहाँ साइन माइनस का आएगा, तो 26 गुना में 1000, ये माइनस का, तो माइनस का 26,000, ये हो गया मेरा x का। अब यहाँ y का करेंगे, देखिए 1000 गुना में 1 माइनस का
1000, बीच में साइन माइनस का 1180 गुना में 1 माइनस का 1180, 1 का करेंगे 1 गुना में 26, 26 गुना में 26, 1 गुना में 20 माइनस 20। इसे सोल्व करते हैं। x अपोन में माइनस 23,600 माइनस माइनस प्लस का 26,000 इक्वल टू y अपोन में माइनस का 1, 2, 3,000 माइनस माइनस प्लस का 1180 इक्वल टू 1 अपोन में 26 में से 20 गया 6। सोल्व करेंगे x अपोन में 23,600 माइनस प्लस माइनस, तो 2600 में से 23,600 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2400, वो प्लस का आएगा क्योंकि 26,000 बड़ा है। y इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 180, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस वाले का बड़ा है, और इक्वल टू 1 अपोन में 6। अब वही था, x को पहले इसके इक्वल फिर y को इसके इक्वल, तो x अपोन में 2400 इक्वल टू 1/6 और y अपोन में 180 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या होगा, 2400 ऊपर चला जाएगा और अपोन में कितना है 6, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 400। तो यहाँ से x का मान आ गया मेरा 400, और इधर से जब मैं y का निकालूंगा तो 180 इधर चला जाएगा, तो 180 गुना में अपोन में 6, तो 6 एकम 6, 6 तिये 18, 0, और y का मान कितना आ गया मेरा 30। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका जो नियत भाग है वो है मेरा 400 रुपये, और पर दिन के भोजन का मूल्य है 30 रुपये, एक दिन का भोजन का मूल्य। तो यहाँ से हमारा मासिक व्यय का नियत भाग भी निकल गया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो ये हमारा ये हमारा पहला पार्ट क्लियर। अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में से 1 घटाया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाए, तो भिन्न क्या है। और अब हमें भिन्न निकालनी है तो हमें इसके लिए उसका अंश और हर पता होना चाहिए। तो मैंने माना अंश कितना है मेरा x, और माना हर है मेरा y, और यहाँ इससे हमारी भिन्न क्या हो जाएगी x अपोन में y। तो पहली कंडीशन के हिसाब से, पहली शर्त के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार उसने बोला है हमारी भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाते हैं। तो अंश में 1 घटाना है, इसने हर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो अंश कितना है मेरा x, उसमें से 1 घटा दिया, और हर मेरा सेम रहेगा, तो भिन्न हो गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 गुना में x 3x माइनस 3 गुना में 1 3 इक्वल टू y गुना में 1 y। तो x और y एक तरफ, सबको इधर लेके आऊंगा, 3x, y इधर आएगा माइनस का y, इधर माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार, जो उसने दूसरी शर्त दी थी उसके अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ते हैं। अब की बार उसने अंश से छेड़छाड़ नहीं की, उसने हर में 8 जोड़ दिया, तो भिन्न हो गई मेरी 1/4। इससे ही इसको सोल्व करेंगे, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 को 1 से गुना करोगे y प्लस 8, सबको इधर ले जाता हूँ, 4x, y इधर आएगा माइनस का y, 8 इधर आएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये बन गया दूसरा समीकरण। अब इसे वज्र गुणन विधि से ही हल करेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू माइनस का 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 3। यहाँ से हमारी a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 1 और c2 की वैल्यू माइनस का 8। अब इसे सोल्व करते हैं तो x y, भाई हमारी कंडीशन बी सी ए बी, तो सबसे पहले b -1 -1, दोनों में क्या है -1। उसके बाद c -3 -8, -3 -8। उसके बाद a 3 और 4, फिर दोबारा से b -1 -1। तो यहाँ इसको आगे सोल्व करेंगे, x इक्वल टू, तो ये 1 गुना में -8 प्लस का 8 माइनस माइनस का 1 गुना में -3 प्लस का 3 इक्वल टू y, माइनस का 3 गुना में प्लस का 4 होगा माइनस का 12 साइन माइनस का 8 गुना में प्लस का 3 माइनस का 24 इक्वल टू 1 अपोन में, हम यहाँ 3 को करेंगे 1 के साथ, माइनस का 3
4 को करूँगा 1 के साथ, माइनस माइनस का 4। हमने यहाँ पे इसको कर लिया। अब इसको करते हैं एक्स अपोन में 8 में से 3 गया 5 इक्वल टू वाई माइनस का 12 माइनस प्लस प्लस का 24 इक्वल टू 1 अपोन में माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 4। ये हमारा, तो यहाँ देखिए इसको दोबारा करते हैं। एक्स अपोन में 5 इक्वल टू वाई अपोन में 24 में से 12 गए 12, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस होगा, इक्वल टू 4 में से 3 गया 1। तो एक्स वाले को पहले इसके इक्वल, फिर वाई वाले को। एक्स अपोन में 5 इक्वल टू 1 अपोन में 1, वाई अपोन में 12 इक्वल टू माइनस 1 अपोन में 1। यहाँ भी क्या था, माइनस का नहीं प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया एक प्लस का 1, तो ये प्लस का। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स गुना में 1 एक्स इक्वल टू 5 गुना में 1 5, तो वाई गुना में 1 वाई इक्वल टू 12 गुना में 1 12। तो ये हमारा अंश आ गया मेरा 5 और हर आ गया 12। तो मेरी भिन्न क्या हो गई, 5 बटे में 12। ये हमारा इसके दूसरे पार्ट का आ गया सोल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर दी। नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो हमें टेस्ट में कितने परसेंट थे हमें निकालना। तो माना सही उत्तरों की संख्या, जो उसने सही किए थे वो उत्तरों की संख्या मान ली मैंने x। माना सही उत्तरों की संख्या x और माना गलत उत्तरों की संख्या या फिर अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। ये हमने मान लिए। अब इसके हमारे पहले शर्त के अनुसार, तो पहले शर्त के अनुसार जो होगा, पहले शर्त के अनुसार अगर उसने सही उत्तर की हैं x, तो उसे एक अंक, एक और सही उत्तर के 3 नंबर मिलते हैं, तो 3x हो जाएंगे उसके नंबर सही, टोटल जितने भी नंबर हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो जितने गलत हैं वो कट भी जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन के मैं मान लेता हूँ 2 नंबर मिलते हैं और मैंने 10 क्वेश्चन ठीक किए थे, 10 तो 20 नंबर हो जाते मेरे। उसी तरीके से यहाँ सही उत्तर अगर x है और एक क्वेश्चन के 3 मिलते हैं, तो 3x माइनस कर दूंगा जितने गलत हुए हैं। और एक गलत के कितने नंबर कट रहे हैं, 1। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, y। 1 नंबर कट रहा है तो माइनस का y। तो इसमें से नंबर कितने मिले उसे, 40। तो इसे सही लिखेंगे, 3x माइनस वाई, 40 इधर आएगा माइनस का 40 इक्वल टू 0। पहला समीकरण। दूसरी शर्त के अनुसार, जो उसकी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त के अनुसार उसे एक सही उत्तर के उसे 4 नंबर मिलते हैं। तो अगर x क्वेश्चन सही है तो उसके नंबर हो गए 4x। माइनस कर दूंगा गलत के, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं गलत उत्तर पर, और टोटल गलत आंसर उसके y, तो हो जाएंगे 2y। और इसको माइनस करने से, सोल्व करने पर हमारा नंबर आ रहे हैं उसके टोटल 50। इसे सही लिखेंगे, 4x माइनस का 2y, 50 इधर आएगा माइनस का 50 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए पहला दूसरा समीकरण बन गया। तो a1 की वैल्यू है हमारी इससे 3, b1 की वैल्यू है माइनस का 1, c1 की वैल्यू है माइनस का 40। यहाँ से हमारी a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है माइनस का 2 और c2 की वैल्यू है माइनस का 50। ये हो गए हमारे। जब इसे मैं सोल्व करूंगा, हमारा देखोगे आप तो होगा हमारा x y और 1 के हिसाब से करेंगे, और वही हमारा बी सी ए बी वाला हमारी कंडीशन। तो यहाँ सबसे पहले बी सी क्या है, बी क्या है मेरा -1 -2, सी है मेरा माइनस का 40 माइनस का 50, ए है मेरा 3 और 4, और दोबारा से बी है मेरा माइनस का 1 माइनस का 2। तो यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा, x इक्वल टू, तो माइनस का 1 गुना में माइनस का 50, तो प्लस का 50 माइनस माइनस का 2 गुना में माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस 40 दुए 80 इक्वल टू,
यहाँ देखिए -40 प्लस का 4 तो 4 चौक 60, तो y अपोन में -160 माइनस का साइन -50 गुना में -3 -150 इक्वल टू, अब यहाँ कॉन्स्टेंट वाला 3 गुना में 2 -6 -4 गुना में 1 -4। सोल्व करते हैं इसको। x अपोन में 50 -80 इक्वल टू y अपोन में -160 माइनस माइनस प्लस का 150 इक्वल टू 1 अपोन में -6 माइनस माइनस प्लस का 4। अब ये सोल्व कर लेते हैं। x अपोन में 50 में से 80 गया -30, क्योंकि ये है बड़ा साइन माइनस वाले का, इक्वल टू y अपोन में -160 प्लस का 150, तो ये आएगा मेरा माइनस प्लस माइनस 10। 160 में से 150 गए, क्योंकि 160 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का, तो माइनस इक्वल टू 1 अपोन में माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया 2, साइन किसका। तो उसी तरीके से पहले वाले की तरह x के साथ पहले कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ और y के साथ कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ, y अपोन में -10 इक्वल टू 1 अपोन में माइनस का 2, तो यहाँ भी -2। तो जब ये 30 इधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -30 अपोन में -2, तो 2 एकम 2, 2 15 30, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 15, मतलब मेरे सही उत्तर से तो 15 थे। और y का इधर से आएगा तो -10 गुना में -10 अपोन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो y का मान 5। तो उसने पूछा है टेस्ट में कितने परसेंट थे, उसने 5 तो ठीक है, टोटल क्वेश्चन सही उसने 15 किए थे और प्लस में 5 गलत किए थे, तो उसके टोटल क्वेश्चन हो गए 20। तो ये हमारे टोटल प्रश्नों की संख्या आ गई, कितने परसेंट थे, 20। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं चौथा पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक कार ए और एक कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं, और विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। मान लिया मैंने ये ए और बी है और इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, 100 है। तो यहाँ से एक गाड़ी चली इस तरफ, एक ही दिशा में, मतलब ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ। अब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनको मिलने में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा, और इसको हम टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने माना, अब इसने माना क्या है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, तो अब मुझे चाल माननी पड़ेगी। माना कार ए की चाल वो हो गई x किलोमीटर पर हावर, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी इकाई होती है। और माना कार बी की चाल वो हो गई हमारी y किलोमीटर पर हावर। अब इसने बोला था, अब यहाँ हमें पता होना चाहिए कि दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी इक्वल टू होता है हमारा चाल गुना में समय, ये होता है मेरा। तो यहाँ से मेरी चाल x है और कितने समय बाद वो मिल रहा है, 5 घंटे बाद, तो 5। तो कार ए की जो चाल हो गई वो कितनी हो गई, 5x माइनस, इसी तरीके से जब उसकी चाल कितनी है y और समय तो वही रहेगा, तो 5y। कार बी की चाल हो जाएगी 5y। तो क्या हुआ, पहले की दूरी में से जब हम दूसरे की दूरी घटा देंगे तो वो बचेगी हमारी 100, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से कार ए और मैंने माना कि बी पे यहाँ मिली, यहाँ बी था मेरा, सी पे मिली, तो बी और सी जो बी ने है वो इतना चला है। तो अगर हम जो पूरे एक गाड़ी की दूरी में से बी की दूरी घटा दूंगा तो मेरा ये वाला बच जाएगा, जो कितना है 100। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 5, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100। 5 में काटूंगा, 5 एकम 5, 5 तो ये 10, 20, और 20 को इधर ले आऊंगा, x माइनस वाई, 20 इधर आएगा, माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला समीकरण। उसी तरीके से दूसरा, यदि ये विपरीत दिशा में चलती है, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही है, ये है मेरा ए और बी, ये है, ये इस तरफ चली विपरीत दिशा है, और इसकी विपरीत दिशा ये वाली है, इस तरफ चली, तो दूसरी शर्त के अनुसार जो हमारी क्या है, यदि ये विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, प्लस। तो
1 घंटे में मिल रहे हैं, x की चाल से चल रहा है और 1 घंटे के लिए, तो x गुना में 1, उसकी हो जाएगी दूरी, x दूरी चली उसने। इसने चली y की चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी, y, और इक्वल टू कितना है वो, 100। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई, ये 100 इधर आएगा, माइनस का 100 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाली हमारी वो थी, तो अगर ये ए और बी है, ये गाड़ी एक तरफ इतनी चली और ये इतनी चली, तो उसने 1 घंटे में इतनी दूरी तय करी, इतनी, और उसने 1 घंटे में इतनी दूरी तय की, तो दोनों को मिलाकर ये कितना बनता है, 100 ही बनता है। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 100। अब यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू आ रही है 1, b1 की वैल्यू माइनस का 1, c1 की वैल्यू माइनस का 20, a2 की वैल्यू है मेरी 1, b2 की वैल्यू है मेरी प्लस का 1, c2 की वैल्यू है माइनस का। अब इसे सोल्व करते हैं हम, हमारा x y और a, तो b1 b c a b, तो b है मेरा माइनस का 1 और 1, c है मेरा माइनस का 20 और माइनस का 100। उसके बाद a 1 और 1 और b है मेरा माइनस का 1 और, तो यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा, माइनस का 1 गुना में माइनस का 100, कितना आया, 100 प्लस का माइनस, यहाँ देखिए ये है मेरा 20, माइनस का 20 गुना में 1, तो ये आएगा माइनस का 20 इक्वल टू वाई अपॉन में माइनस का 20 गुना में 1, माइनस का 20 माइनस का 100 गुना में 1, या साइन माइनस का 100 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 गुना में 1, 1 माइनस 1 गुना में 1 माइनस का 1। इसे सोल्व करते हैं, x अपॉन में 100 माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू वाई अपॉन में माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 100 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस का 1। यहाँ देखिए x अपॉन में 100 प्लस 20 120 इक्वल टू वाई अपॉन में माइनस प्लस माइनस 100 में से 20 गया 80 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो यही x वाले को 1 इसके इक्वल, फिर y वाले को भी इसके इक्वल। तो x अपॉन में 120 इक्वल टू 1 अपटे में 2 और y अपटे में 80 इक्वल टू 1 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इधर चला जाएगा, भाग में था गुना में, तो x इक्वल टू 120 बटे में 2, तो एकम 2 2 6 12 7, तो x का मान आ गया मेरा 7 और y का मान आएगा 80, इधर जाएगा 80 बटे में 2, तो y का मान हो गया मेरा 40। तो यहाँ देखिए x किलोमीटर पर हावर है, तो ये है मेरी 60 किलोमीटर पर हावर ए की चाल, और y b की है मेरी 40 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमारी क्या निकल गई, दोनों की चाल, और ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट और 5। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी। हमारे पास कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल पता है हमें, और हमने क्या किया, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया जब उसकी लंबाई और चौड़ाई में चेंजेस किया। दोबारा दूसरी कंडीशन में वही किया, तो माना आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई x इकाई, और माना आयत की चौड़ाई वो हो गई मेरी y इकाई। और जब मुझे आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, तो आयत का क्षेत्रफल भी मुझे पता चल जाना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल वो होता है, कितना हो गया, लंबाई गुना में चौड़ाई, एक्स वाई इकाई। तो पहली शर्त के अनुसार जो उसने बोला है, पहली शर्त के अनुसार यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दो, उसकी लंबाई x थी, मैंने 5 इकाई कम कर दी, और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी है, तो y थी पहले उसकी 3 चौड़ाई बढ़ा दी, इक्वल टू कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, वो हो गया 9 इकाई कम, तो माइनस का। तो ये हमारी पहली शर्त थी, इसे सोल्व करेंगे हम और हमारा एक क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो पहले इस दोनों को गुना, फिर इसको दोनों से गुना, तो एक्स को गुना करूंगा एक्स वाई, एक्स को 3 से प्लस का 3x, माइनस का 5 गुना में प्लस का y, माइनस का 5y,
माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का, सबको इधर लेके जाता हूँ, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, इधर आएगा माइनस का एक्स वाई, माइनस का 9 था, इधर आके प्लस का 9 इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कट गया, तो क्या बचा 3x माइनस का 5y, ये है माइनस का 15, ये प्लस का 9, तो माइनस 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 प्लस माइनस, तो 15 में से 9 गया 6, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का 6 आएगा इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरा पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार, जो हमारी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में बोला है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों बढ़ाना है, तो लंबाई को बढ़ाया 3 इकाई, चौड़ाई को बढ़ाया 2 इकाई, तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, वो 67 इकाई क्या हो गया, बढ़ गया। इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे, एक्स गुना में वाई एक्स वाई प्लस में एक्स गुना में 2x प्लस 3 गुना में वाई 3y प्लस 3 गुना में 2 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इधर लेके आऊँगा एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस का 6, एक्स वाई प्लस का इधर आएगा माइनस का, 67 इधर आएगा माइनस का इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कट गया, तो इधर बचा 2x प्लस का 3y प्लस का 6 माइनस का 67, तो माइनस का 61, माइनस प्लस माइनस 61 67 में से गया 61, वो भी किसका माइनस का इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारी a1 की वैल्यू कितनी है मेरी 3, b1 की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस का 5, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू है मेरी माइनस का 61। इसे हम करते हैं अभी। तो यहाँ देखिए वही बी सी ए बी वाला हमारा, तो एक्स वाई 1, यहाँ देखिए बी माइनस का 5 और 3, सी कितना है माइनस का 6 और माइनस का 61, ए मतलब 3 और 2, और बी दोबारा से माइनस का 5 और 3। जब यहाँ से एक्स का वो निकालेंगे हम, माइनस का 5 गुना में माइनस का 61, तो कितना हो गया मेरा 5 एकम 5 5 एक 30 305, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस का माइनस 6 ये 18, किसका माइनस का 18 इक्वल टू वाई अपोन में 6 गुना में 2 माइनस का 12 माइनस का साइन 61 गुना में 3 3 एकम 3 3 6 18, वो भी किसका माइनस का इक्वल टू 1 अपोन में 3 तिया 9 माइनस 2 पंजे 10, किसका माइनस का 10। तो यहाँ से करेंगे x अपोन में 305 माइनस माइनस प्लस का 18 इक्वल टू वाई अपोन में माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 183 इक्वल टू 1 अपोन में 9 माइनस माइनस प्लस का 10। सोल्व करते हैं, x अपोन में 305 प्लस 18 हो गया मेरा 323 इक्वल टू वाई अपोन में 183 माइनस का 12 तो हो गया 171 इक्वल टू 1 बटे में 9 प्लस 2 पहले x वाली टर्म इसके इक्वल फिर y वाली, तो x अपोन में 323 इक्वल टू 1 अपोन में 19। सोल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना होगा 323 गुना में 1 323 अपोन में 19, तो 19 एकम 19 और जब इसको काटोगे तो 17 पे जाएगा, तो x का मान आ गया मेरा 70। इधर से y का ही निकालेंगे, y अपोन में 171 इक्वल टू 1 बटे में 171 इधर जाएगा तो y इक्वल टू गुना में 171 अपोन में 19, और जब 19 से इसको काटूंगा तो 19 निम्मा कितना होता है हमारा 171, तो y का मान कितना आ गया 9। तो आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई हो गई हमारी 17 इकाई और आयत की चौड़ाई होगी मेरी 9 इकाई, 9 इकाई। और ये हमारा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया है तो इसमें लाइक और शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।